हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं जिनमें मैथमेटिक्स पूछा जाता है, तो उन सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो है ये वीडियो बहुत बेहतरीन होने वाला है, आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब हम इसमें देख लेते हैं फ्रेंड्स, आज हम इसमें टाइम एंड वर्क का जो है चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, टाइम एंड वर्क में हम केवल 15 से 20 क्वेश्चन ही करेंगे जो कि प्रत्येक कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। जैसे कि अभी आपका एसएससी जीडी का एग्जाम आ रहा है, ठीक है, तो उसके लिए बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए जाने वाले हैं फ्रेंड्स। तो देख लेते हैं इसमें सबसे पहला चैप्टर हम लेंगे इसमें टाइम एंड वर्क। और टाइम एंड वर्क करने से पहले आप थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान रखेंगे क्योंकि प्रत्येक चैप्टर के लिए जो परसेंटेज का रोल है वो काफ़ी होने वाला है। ठीक है, तो समझ लेते हैं फ्रेंड्स इसमें। तो ये आपको जो है परसेंटेज जो है दी हुई है। ठीक है, अगर आपने ये लिखी हुई नहीं है तो इनको लिख लेंगे। जैसे 100% की वैल्यू कितनी है 1, 50% की वैल्यू कितनी है 1/2, 33 से ही 1/3% की वैल्यू कितनी है 1/3। तो इसी तरीके से आप जितनी भी वैल्यू आपको लिखवाई गई हैं इन सभी वैल्यू को जो है आप याद करेंगे। ठीक है, याद करने का फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही आप कोई कंपटीशन के एग्ज़ाम में बैठेंगे और उसमें परसेंटेज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसे आप आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, तो आइए समझ लेते हैं इसमें। अब हम इसमें देखते हैं टाइम एंड वर्क का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद आपके इसमें जो है क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं फ्रेंड्स, तो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चनों में क्या दिया रहेगा। जैसे इसमें बोल देगा कि ए जो है किसी काम को 10 दिन में करता है। ए कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, और किसी काम को 10 दिन में करता है। वहीं बी दूसरा कोई व्यक्ति है और उस काम को जो है 20 दिन में खत्म करता है। तो बोलेगा कि दोनों मिलकर इस काम को कितने टाइम में खत्म कर देंगे। तो सबसे पहले तो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चनों में आप ध्यान रखेंगे कि आपको एलसीएम लेना आना चाहिए। ठीक है, यानी आप लघुत्तम समापवर्तक जो है आपको आना चाहिए। और वो कैसे होगा, जैसे 10 और 20 के आप क्या करोगे एलसीएम लोगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, 10 और 20 में बड़ी वैल्यू कितनी है 20, तो 10 से 20 कट रहा है तो कट रहा है, तो यही इसका क्या हो गया एलसीएम। ठीक है, अब इस 10 से इसको क्या करना है भाग करना है। तो कितनी बार कटेगा 10 से 20, 2 बार। और 20 से 20 कितनी बार कटेगा, 1 बार। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या समझेंगे कि ये जो आपकी वैल्यू ये वाली वैल्यू आई है दोनों, ठीक है, ये क्या है एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य। यानी ए का एक दिन का काम 2 है, बी का एक दिन का काम 1 है। ठीक है, इस तरह से दोनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, तो दोनों का जो एक दिन का काम है 2 और 1 कितना हो गया 3। यहां तक ठीक है। अब इसमें समझेंगे कि ये 20 क्या है फिर, तो 20 है आपका टोटल काम, यानी कुल काम आपका कितना है, कुल काम है आपका 20। ठीक है, तो ये एक दिन का कार्य आया है, या आप कह सकते हैं कि इनकी क्षमता का जो है ये इनकी क्षमताएं आ गई। मतलब ए एक दिन में 2 ही काम कर सकता है, बी एक दिन में 1 काम कर सकता है। तभी ए अगर एक दिन में 2 काम करेगा तब जाके 10 दिन के अंदर वो कितने काम निपटाएगा 20। ऐसे ही बी एक दिन में अगर 1 काम करेगा तब 20 काम को कितने दिन में खत्म कर पाएगा 20 दिन में। ठीक है, तो अगर हमसे पूछा जाए कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, तो दोनों कौन है ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 3, काम टोटल कितने हैं 20। तो इस हिसाब से ये 20 काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे, तो 20/3 इतने दिन में ये काम जो है खत्म कर देंगे। ठीक है, अब हम इसमें एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे आपको बोल दिया जाए कि ए जो है किसी काम को 30 दिन में करता है, बी 45 दिन में करता है उसी काम को, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने टाइम में खत्म करेंगे। तो अब इसमें देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे 30 और 45 का एलसीएम दे देंगे। ठीक है, तो 30 और 45 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, अब देखो बड़ी वैल्यू कितनी है 45, 30 से 45 नहीं कट पाएगा तो 45 का क्या कर देंगे दुगुना कर देंगे। ठीक है, तो 45 का 2 गुना कितना हो जाएगा 90। तो क्या 90 को 30 और 45 काट दे रहे हैं, हाँ काट दे रहे हैं, तो वही क्या हो गया इसका एलसीएम। ठीक, 30 से 90 कटा कितनी बार 3 बार, 45 से 90 कटा 2 बार। तो इस हिसाब से ए का एक दिन का काम 3 आया, बी का एक दिन का काम 2 आया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, हमसे पूछा गया है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने टाइम में खत्म करेंगे। तो दोनों मिलकर कितने टाइम में खत्म करेंगे, तो पहले ये देख लेंगे कि दोनों का एक दिन का काम कितना है 5, टोटल काम कितने करवाने हैं इनसे 90।
तो ए और बी मिलके इस 90 काम को कितने दिन में कर देंगे, तो 5 से इसे क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो कितनी बार कट जाएगा, 18 बार। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोनों मिलकर इस 90 काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे, 18 दिन में। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे इसमें बोलेगा कि ए किसी काम को 12 दिन में खत्म करता है, बी उसी काम को 15 दिन में खत्म करता है और सी उसी काम को 30 दिन में खत्म करता है, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। यानी इसमें कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि ए और बी कितने दिन में करेगा, बी और सी कितने दिन में करेगा, सी और ए कितने दिन में करेगा, और तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो हम एक ही क्वेश्चन से सभी क्वेश्चनों को कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसे देखो, सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है, 30। 30 क्या 12 से कट रहा है, नहीं कट पाएगा। 15 से कट रहा है, हाँ 15 से कट रहा है, लेकिन 12 से नहीं कट रहा। तो जब भी ऐसी कंडीशन होगी तो हम क्या करेंगे, क्योंकि जो भी एलसीएम होगा वो सबसे डिवाइड होगा, ठीक है, यानी सबसे कट जाएगा। जैसे 30 नहीं कट पा रहा तो हम इसका दुगना कर देंगे, कितना हो गया, 60। अब देखो 60 12 से कट रहा है, हाँ 15 से भी कट रहा है और 30 से भी कट रहा है। तो 12 से कटा कितनी बार, 5 बार। 15 से कितनी बार कटा, 4 बार। और 30 से कटा 2 बार। ठीक है, अब हम इसमें समझेंगे कि ये क्या है, ये आए ए का 1 दिन का काम, बी का 1 दिन का काम और सी का 1 दिन का काम। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे कि ए का 1 दिन का काम पता है, बी का पता है और सी का पता है। ठीक है, तो ये है आपका क्या है, टोटल काम है। तो अब देखो इसमें क्वेश्चन कितने तरीके से बनेगा। अगर हमसे पूछे कि ए और बी मिलकर इस टोटल काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, तो टोटल काम कितना, 60। ए और बी का 1 दिन का काम कितना है, 5 और 4 9, तो इतने दिन में खत्म कर देंगे। हमसे पूछे कि बी और सी मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो काम कितने हैं, 60। बी का 1 दिन का काम है 4 और सी का 1 दिन का काम है 2, तो इस हिसाब से 1 दिन में बी और सी का काम कितना हुआ, 6। तो ये आ जाएगा 10। ठीक है, इसी हिसाब से आपसे पूछे कि सी और ए मिलकर कितने दिन में करेंगे इस काम को, तो 60 काम है, सी का 1 दिन का काम 2 है और ए का 1 दिन का काम 5 है, तो इस हिसाब से इन दोनों का काम कितना आ गया, 1 दिन का 7। ठीक है, अगर आपसे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों मिलकर इस टोटल काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। तो काम कितना है आपका, 60। टोटल कितना हो जाएगा, 5 4 9 और 2 11, तो टोटल मिलकर इस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, इतने दिन में। तो आई होप आपको इसी जो आपको समझाया है ये सब कुछ समझ आया होगा। ठीक है, अब हम इसमें कोई क्वेश्चन देख लेते हैं जिस तरीके से आपको इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसमें जैसे क्वेश्चन लिखेंगे आप, ठीक है, अपना कॉपी पेन करके जो है नोट करते रहेंगे, लिखेंगे पहला क्वेश्चन अपना। तो पहला क्वेश्चन है, जैसे आपसे पूछ लिया जाए ए किसी कार्य को 75 दिन में करता है। ठीक है, माना ए जो है किसी कार्य को 75 दिन में करता है और बी की सहायता से, अब आप समझेंगे बी की सहायता का मतलब क्या हुआ कि ए तो काम पर था, लेकिन बी की सहायता से का मतलब ये हुआ कि बी भी क्या आ गया, काम पर आ गया। मतलब ए तो काम पर था ही, अब कौन आ गया, उसके साथ बी भी आ गया। और अब जो है काम कितने दिन में खत्म हो जा रहा है, तो वो 15 दिन में खत्म हो जा रहा है। वापस से सुनेंगे, ए किसी काम को 75 दिन में करता है, लेकिन बी की सहायता से वही काम 15 दिन में खत्म कर दे रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि बी उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा। तो समझेंगे इसमें एलसीएम कितना आ जाएगा, 75 और 15 का कितना एलसीएम आ गया, 75। तो 75 गम 75 और 15 से 75 घटा 5 बार। ऐसे समझने का जो पर्पज था वो क्या था, आप समझेंगे। जैसे हमें पता चला कि ए का 1 दिन का काम कितना है भाई, 1, और ए और बी दोनों का मिलकर 1 दिन का काम कितना है, 5। तो इस हिसाब से अगर आप समझोगे कि अगर हम बी का 1 दिन का काम देखना चाहेंगे तो कैसे देखेंगे, देखो ए का 1 दिन का काम कितना है, 1 है, दोनों का 1 दिन का काम कितना है, 5। तो इस हिसाब से बी 4 काम कर रहा होगा, तभी तो दोनों का जुड़ के 1 दिन का काम 5 हो जा रहा। ठीक है ना, तो हमें क्या पता चल गया, यहाँ से हमें पता चल गया कि बी का 1 दिन का काम कितना है। तो बी का 1 दिन का काम कितना है, 4। काम कितने करवाने बी से, 75। तो बी इस टोटल काम को कितने दिन में कर देगा, 75/4 दिन में। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन है, ये दिया है क्वेश्चन आपका, एक पिता किसी कार्य को 72 दिन में पूरा करता है। एक पिता है, हमने मान लिया पिता का नाम ए है, और एक पिता किसी काम को 72 दिन में कंप्लीट करता है। दिन कितने लगे उसे काम को करने में, पिता को 72। लेकिन
बेटे की मदद से वह, बेटे की मदद का मतलब क्या हुआ कि बाप तो काम पे था, बेटा और काम करने आ गया। अब वो जो टोटल काम था जिसे वो 72 दिन में खत्म कर रहा था, बेटे की मदद से वह उसे 24 दिन में समाप्त कर देता है। अब उसे कितने दिन लग रहे? 24 दिन, क्योंकि अब बेटा भी काम पर आ गया। तो अब पूछा जा रहा है कि बेटा उस टोटल काम को कितने टाइम में खत्म करेगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकाल देंगे। तो 72 और 24 का एलसीएम कितना आ गया? 72। तो 72 से कटा कितनी बार? एक बार। 24 से कटा कितनी बार? 3 बार। ठीक है, समझेंगे कि ए का एक दिन का काम कितना है? 1। दोनों का एक दिन का काम कितना है? 3। यानी अगर बाप काम पे जा रहा है तो वो एक दिन में एक काम कर रहे हैं, लेकिन अगर बाप और बेटा दोनों काम पर जा रहे हैं तो वो एक दिन में 3 काम कर रहे हैं। इस हिसाब से आपको क्या पता चला कि ए जो है, जो पिता है, वो केवल एक काम करता है, और जो बेटा है वो एक दिन में 2 काम करता है। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या करेंगे, बेटे से हमें काम करवाना कि बेटा इस काम को कितने टाइम में खत्म करेगा। तो 72 काम, बेटे की क्षमता कितने काम करनी है एक दिन में? 2। तो 72 काम को कितने दिन में खत्म कर देगा? 2 से काट देंगे, कितना आ गया? 36 दिन। तो बेटा इस टोटल काम को कितने दिन में खत्म कर देगा? 36 दिन में। तो आई होप आपको ये सब चीजें समझ आई होंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है, ठीक है, या किसी क्वेश्चन में आपको लगता है कि आपकी समझ नहीं आ रहा है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आपको चीज़ें समझ आ रही हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी तरीके के क्वेश्चन आपको अगली सीरीज से स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें आपको केवल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे। पहले आपको बेसिक चीज़ें समझा दी जाएंगी, उसके बाद आपको केवल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, केवल उन्हीं क्वेश्चनों को कराया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।